हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज a wall measures 5 meter in length and 4 meter in height. The outer portion of the wall of uniform width, that is x meter, will be painted and the central portion will be tiled. The total budget including the tiles at the rate of rupees 500 per meter square and paint at the rate of rupees 200 per meter square is rupees 5800. Find x such that the work is completed as per the budget. Okay, so this is the given diagram. तो जैसे हमें यहाँ पर बोला है जो वॉल है उसका लेंथ दिया है 5 मीटर, हाइट जो है वो 4 मीटर। ओके, तो और ये जो विड्थ है वो कितना है x मीटर। यस, विड्थ जो है वो x मीटर है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया है इसे क्या करना है, पेंट करना है, और जो सेंट्रल पार्ट है उसे क्या करना है, वहां पर टाइल फिट करना है। तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये पूरा आ जाएगा, उसमें से हम क्या करेंगे, ये इनर जो रेक्टेंगल है वो एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा जो पेंट करना है। एंड एरिया टू बी टाइल्ड इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो जैसे आउटर रेक्टेंगल का तो डायमेंशन हमें दिया गया है 5 और 4 है। अब इनर रेक्टेंगल का हमें डायमेंशन पहले निकालना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर नेमिंग दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी एंड इनर रेक्टेंगल जो है वो पी क्यू आर एस। ओके, तो अब देखो यहां पर जो इनर रेक्टेंगल है, तो ये जो PQ होगा दैट इज नथिंग बट द हाइट विल बी नथिंग बट, अब देखो ये टोटल कितना है, 4 है। यस, टोटल 4 है, उसमें से ये x इधर से माइनस करेंगे, x इधर से माइनस करेंगे, तो हमें PQ क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 2x, यहां से x माइनस किया, यहां से x माइनस किया, दैट इज 4 माइनस 2x। तो इसका हाइट हो जाएगा 4 माइनस 2x, और इसका जो लेंथ होगा वो कितना है, टोटल ये 5 है, तो 5 में से यहां से x माइनस करेंगे, यहां से x माइनस है, तो हमें QR मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 5 माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो यहां से हमें इसका लेंथ और हाइट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर हम डायमेंशन लिख देते हैं। फर्स्ट फॉर रेक्टेंगुलर रीजन ABCD लेंथ हमें दिया है, लेंथ इज नथिंग बट 5 मीटर एंड हाइट इसका हमें दिया है, हाइट इज 4 मीटर। यस, एंड फॉर रेक्टेंगुलर रीजन PQRS जो है उसमें जो उसका लेंथ है, अगर हम लेंथ की बात करें जिसे हम QR कंसीडर करते हैं, QR जो है लेंथ वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 5 माइनस x, दोनों तरफ से x माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2x मीटर। ओके, तो ये हो गया लेंथ, और उसका जो हाइट है, हाइट दैट इज नथिंग बट PQ, वो कितना होगा 4 माइनस x, सो दैट विल बी नथिंग बट 4 माइनस 2x मीटर। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया डायमेंशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर पहले हम क्या करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया पेंट करना है तो वो क्या होगा, नाउ एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। यस और यस, तो इसका एरिया क्या होगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू यहाँ हाइट बोला है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो यहां पर देखिए ये कितना है, 5 माइनस 2x एंड हाइट जो है वो 4 माइनस 2x है, तो ये जाएगा 5 माइनस 2x इंटू 4 माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस, अब ये दोनों ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 4 दैट इज 20, 5 दिस माइनस 10x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4x, दैट इज x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 8x एंड माइनस 4x स्क्वायर। ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, ये हो जाएगा 18x माइनस 4x स्क्वायर, दैट मच मीटर स्क्वायर एरिया टू बी पेंटेड। अब देखो ये एरिया जो है वो पेंट करना है, तो अब एक काम करते हैं, बजट हम बाद में निकालते हैं, पहले तो दूसरा एरिया टू बी टाइल्ड, नेक्स्ट इज एरिया to be tiled is nothing but area of rectangle PQRS। तो कितना है PQRS, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इंटू 4 माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिला था, तो वो क्या मिला था 20 माइनस
10x माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर। ये सुनो, ये दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिला था। यस, तो ये दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा 20 माइनस 18x प्लस 4x स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट दैट मच मीटर स्क्वायर इज द एरिया टू बी टाइल्ड। ओके, अब जैसे यहां पर हमें बोला है टोटल जो बजट है वो कितना है 5800। तो 5800 जो है नाउ टोटल बजट इज नथिंग बट रुपीज 5800। तो जैसे कि यहां पर इसका मतलब क्या होगा, टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग प्लस टोटल कॉस्ट फॉर टाइल इज नथिंग बट रुपीज 5800। ये सुनो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें कैसे मिलेगा, टोटल एरिया टू बी पेंटेड और उसका रेट कितना है, उसका रेट है पेंट का रुपीज 200। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड दैट इज 18x माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड इनटू उसका कॉस्ट क्या है दैट इज 200, तो इनटू 200 प्लस टोटल कॉस्ट फॉर टाइलिंग, तो कितना होगा, अब यहाँ पर रेट उसका है 500 और टोटल एरिया टू बी टाइल इज नथिंग बट दिस, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 18x प्लस 4x स्क्वायर इंटू 500 इज इक्वल्स टू, ये टोटल कॉस्ट कितना हो गया 5800। ओके, तो अब यहां पर ब्रैकेट ओपन अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3600x माइनस 800x स्क्वायर, देन प्लस अभी तो यहां से 500 मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट में, ये कितना आ जाएगा 2 × 5 दैट इज 10 और यहां पर 3 0 आ जाएगा। यस, एंड उसके बाद 500 × 18 दैट इज 5 × 18 दैट इज 90 और 2 0, एंड देन 500 इज प्लस ये कितना आ जाएगा 5 × 4 दैट इज 20 और 2 0। यस, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू 5800। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो x स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको साथ में लिख देते हैं और x वाले टर्म्स, तो x स्क्वायर वाले जो टर्म्स है वो है यहाँ पर 2000x स्क्वायर माइनस 800x स्क्वायर, एंड उसके x वाले जो टर्म्स है वो है यहाँ पर प्लस 3600x माइनस 9000x, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 10000 एंड 5800 को LHS में लेके आएंगे तो इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 1200x स्क्वायर एंड 3600 माइनस 9000 दैट इज नथिंग बट 5400x, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो प्लस 4200 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पर देखो सब में देखा जाए तो 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं या तो, और दूसरा सब देखो 6 के टेबल में जाता है तो सबको 600 से डिवाइड कर दो बेटा, किससे डिवाइड कर देते 600, तो 600 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा और 6 × 2 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 × 9 54 एंड 2 0 कैंसिल हो गया 9x हो गया, एंड ये 6 × 7 42 और 2 0 कैंसिल इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 600। ओके, दैट इज 0। तो यहां पर क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय 600 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, अब देखो यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं, प्लीज आप लिख लीजिए अगर लिखना है तो। ओके, सो नाउ यहां पर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यस, अब यहां पर हमें क्या चाहिए 2 × 7 दैट इज 14 और मिडिल टर्म क्या चाहिए -9, तो दैट इज नथिंग बट -7x माइनस 2x। यस, 7 × 2 इज 14 और -7 माइनस 2 इज -9 हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 माइनस इन दोनों में 1 कॉमन है तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2x माइनस 7 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 1, तो x इज 7/2 दैट इज x इज 3.5 मीटर एंड x इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज आ रहे हैं। यस, तो बट दोनों ही वैल्यूज क्या हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर 3.5 की बात करें तो अब देखो x का वैल्यू 3.5 अगर हम लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि देखो ये टोटल कितना है 5, तो इसका QR क्या था, QR वॉज 5 माइनस 2x ना, 5 माइनस 2x था, तो 5 माइनस 2x तो 2 × 3.5 तो वो हो जाएगा 7, तो 5 माइनस 7 तो वो तो नेगेटिव में चले जाएगा ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा देखा जाए उस हिसाब से। तो ये सुनो, तो x का वैल्यू अगर हम 3.5 लेंगे तो हमारा डायमेंशन ही गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 3.5 हम नहीं ले पाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है 5 माइनस 2x, ये क्या है 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x भी करोगे तो 4 माइनस 7 हो जाएगा, दैट इज -3 में इसका मतलब PQ का वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल्स टू 3.5 इज डिस्कार्डेड, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 मीटर। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।